इंदौर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात होती है। आज ये जो पीड़िता है इन्होंने 164 का बयान दर्ज करा दिए हैं। हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए क्या हुआ आपके साथ, किस दिन की घटना है, पूरा घटनाक्रम बताइए। सर 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख के दिन मेरे साथ गैंग रेप करने की कोशिश करी। 2 जनों ने मेरे साथ रेप किया और उसके बाद मुझे वापस घर पे छोड़ के चले गए। कैसे कांटेक्ट में बता रहे हैं आपको? कुछ नौकरी के हुआ था, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हुआ था। जॉब के लिए मैंने वो रिजाइन किया था तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था और कहा था कि ना हम आपको जॉब लगवा देंगे, ऐसा कर देंगे। अच्छा, फिर ये भी जानकारी आई है कि कुछ नशीला पदार्थ खिला के आपको किडनैप करके सर मुझे कार में नशीला मतलब कि मुझे नाश्ता करने के लिए समोसा दिया था, उसके अंदर नशीला पदार्थ वो करवा के उन्होंने मुझे मतलब कि वो बेहोश नहीं हुई थी मैं, मतलब सब होश तो था मुझे, बट फिर भी मुझे ना मतलब बहुत वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पूरा, मतलब मुझे पसीने पसीने में हो रही थी उसके बाद इसलिए। अच्छा, जब आपने ये गुहार लगाई कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको छोड़ दें, तो प्रिंस और उसके साथियों ने किस तरह के बयान दिए, किस तरह की बातें कही आपसे? उन्होंने कहा कि आप पहले हमारा काम कर दीजिए, हम आपको जॉब दिला देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि हमारे कास्ट में ये सब चलता है और हम हिंदू लड़के से संबंध बनाते तो हमें जन्नत नसीब होती है। अच्छा, और ये भी आपको धमकी दी कि अगर आपने इसकी शिकायत कहीं की तो आपको और आपके पति को जान से मार देंगे? जी, उन्होंने ये भी कहा था मुझे जब मुझे छोड़ा था तब कि अगर इस बारे में आपने किसी और से बात की तो आपको मतलब आपके पति को काट के फेंक देगा। फिर आपने कैसे हिम्मत जुटाई थाने पहुंचने की, शिकायत करने की? मैंने बहुत 5-6 दिन तक मैंने मतलब कि किसी से कुछ कहा नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहने की हिम्मत जुटाई कि मैं हस्बैंड से कहूँ मैं, तो मैंने उनसे कहा तो फिर उन्होंने कहा था कि कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, अब जो आरोपी हैं, 4 आरोपी पकड़ा गया, आप क्या चाहती हैं, किस तरह की सजा हो इन्हें? बस मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो। अच्छा, जो झांसा उन्होंने आपको नौकरी का दिया था, आपको लगता है कि कई और लड़कियों को इस तरह वो झांसा देके फंसा चुके हैं? ऐसा लगता है, देखिए सर मेरे साथ हुआ है तो मतलब कि कोई भी ऐसा जो अपराधी होता है वो फर्स्ट टाइम में इतना वो नहीं होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी वो कर चुके होंगे तभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आगे से कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से आप कंफर्म हो जाए उसके बाद ही कोई लड़की अपने घर से निकले जॉब के लिए भी, इसलिए। तो आपको लगता है कि आप हिंदू लड़की, आपको जानबूझ के टारगेट किया, चारों जो लड़कियां वो मुस्लिम है, आरोपी जो मुस्लिम है, तो आपको टारगेट किया क्योंकि आप हिंदू हैं? और उन्होंने एक सेंटेंस जो बोला वो क्या बोला, दोबारा आप बताइए। जी सर मैं ऐसा नहीं कह सकती कि उन्होंने हिंदू लड़की को टारगेट किया, बट उन्होंने जो मुझे कहा उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने मुझे ये कहा तो वो शायद यही कहना चाहते थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि हिंदू लड़की के साथ वो संबंध बनाते हैं तो उन्हें जन्नत प्राप्त होती है। कोर्ट में आपने 164 के बयान में क्या यही चीजें लिखाई हैं? जी सर। अब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी सर, पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आगे जाके मैं मतलब कि मैं सिर्फ इसीलिए मैं बहुत डरी हुई थी सर, और मेरा मतलब मेरी मदद की है। जेपी वो रहते हैं ना, उन्होंने मेरी मदद की है, जो कहते हैं निःशुल्क वो करवाते हैं वकील। हाँ, इनका कोई बैकग्राउंड आपको पता है, किस तरह के थे ये लोग? क्या बैकग्राउंड नहीं पता है, उन्होंने खुद ने अपना कहा था कि वो पैसे ट्रांसफर वगैरह करवाते हैं और एडवाइजिंग का ऑफिस है उनका, जहाँ पे आपको ज्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं है, सिर्फ बैठने का ही काम है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मैंने उसे हाँ कही थी जॉब के लिए। ये गैंगरेप पीड़िता हैं, इनके साथ वारदात हुई है, ये डरी सहमी थी, फिर इन्होंने लोगों से मदद ली और इसके बाद कोर्ट में 164 के बयान भी दर्ज इन्होंने करा दिए हैं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ तौर पर पीड़िता ये कह रही हैं कि जो आरोपी हैं वो हो सकता है उन्होंने कई और लड़कियों को इस तरह से टारगेट किया हो, क्योंकि नौकरी का झांसा देकर इनके साथ इन्हें पहले किडनैप किया और इसके बाद इनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने एक सनसनीखेज बात ये भी बताई कि जो आरोपी हैं उनसे जब इन्होंने रिहाई की या छोड़ने की गुहार लगाई तो आरोपी ने कहा कि उनके धर्म में हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने पर जन्नत नसीब होती है। इस तरह का स्टेटमेंट आरोपियों ने इनसे दिया और इन्होंने एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। अब पुलिस ने जो सभी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के बाद कर रही है, क्योंकि पीड़िता का यह भी कहना है कि हो सकता है कि कुछ और लड़कियों को भी इसी तरह से उन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाया हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।